हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों देखिए, कोई भी इंडिविजुअल हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका जो होने वाला बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, इसी चीज़ के डिटरमिन करने को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों देखिए, कोई भी इंडिविजुअल आगे चल के क्या बनेगा, लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, इस चीज़ का जो डिसीजन होता है, यानी कि सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के एकदम स्टार्टिंग में हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बच्चों, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही ये तय हो जाता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो मेल डेवलप करेगा कि फीमेल डेवलप करेगी। बच्चों देखिए, सेक्स के डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से कोई इंडिविजुअल जो है वो आगे चल के क्या बनेगा, इसका डिसीजन कैसे होता है, इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्टों ने काफ़ी सालों तक इस चीज़ पे काम किया। इसमें बच्चों एक नाम आता है एक साइंटिस्ट का, हैंकिंग। हैंकिंग ने बच्चों 1891 में ये इंसेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इंसेक्ट में बच्चों ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म कैसे बनता है, इसी चीज़ को ये ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बच्चों, जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो स्पर्म बन रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस से, इस स्पर्म में 50% जो स्पर्म थे वो न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक तरह के स्ट्रक्चर को रिसीव कर रहे थे, जबकि 50% जो थे न्यूक्लियस से उस स्पेसिफिक तरह के स्ट्रक्चर को रिसीव नहीं कर रहे थे। उस स्ट्रक्चर को बच्चों इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। और बच्चों बाद में फर्दर स्टडी से ये पता चला कि ये एक्स बॉडी और कुछ नहीं, क्रोमोसोम है। सो इस एक्स बॉडी का नाम बदल के पड़ गया एक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा बच्चों, हैंकिंग ने ये भी बताया कि जो ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है एक्स ओ टाइप का। इस मैकेनिज्म में बच्चों क्या होता है कि जो फीमेल होती है, दिस इज फीमेल, इसमें जो फीमेल होती है वो जो एग बनाती है, उसमें से सारे के सारे जो एग होते हैं वो सभी एग में ऑटोसोम के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हो गया फीमेल का केस। जबकि जो मेल होता है बच्चों, मेल के केस में जब मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो स्पर्म में 50% जो स्पर्म है, मतलब कि आधे स्पर्म में बच्चों ऑटोसोम के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि आधे स्पर्म में ऑटोसोम के साथ साथ एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं ओ से। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे फीमेल से एक ही तरह के जो है एग वो बनेंगे जिसमें ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा, जबकि मेल के केस में जो स्पर्म बन रहा है वो दो तरह के बन रहे हैं। आधे स्पर्म में ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि आधे स्पर्म में ऑटोसोम के साथ जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होगा, जिसको कि यहाँ पे हम लोग ओ से दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी स्पर्म जो है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये स्पर्म जब भी एग के साथ फ्यूज करेगा तो इससे हमेशा और हमेशा फीमेल डेवलप करती थी। और जब भी वो स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ये जब एग के साथ फ्यूज करता है तो इससे डेवलप होता था मेल। तो बच्चों, इस केस में आप लोग देख सकते हो कि बनने वाला जो बेबी है उसका सेक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे बच्चों सेक्स जो है वो फर्टिलाइज करने वाले स्पर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एग को फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तो उससे बनती है फीमेल, और अगर फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है तो उससे डेवलपमेंट करता है मेल।
बच्चों ह्यूमन के केस में हर एक सेल के न्यूक्लियस में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि टोटल अगर बात करें 23 पेयर यानी टोटल 46 क्रोमोसोम जो हैं वो हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन क्रोमोसोम में से बच्चों जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो क्रोमोसोम हैं बच्चों, ये है मेल का सेल, तो मेल और फीमेल दोनों में ही यहाँ तक का फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में एक जैसे दिखते हैं। और इन क्रोमोसोम को बच्चों हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहेंगे इनको हम लोग? ऑटोसोम। ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटोसोम। तो बच्चों 22 पेयर तक तो हो गया, एक छूटा है दोनों में, 23rd पेयर। तो बच्चों देखिए, जब 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को आप देखोगे तो ये मेल के केस में और फीमेल के केस में अलग अलग होते हैं। देखिए मेल के केस में एक तो एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाला बहुत ही छोटा है जिसको कि हम लोग कहते हैं वाई क्रोमोसोम। जबकि फीमेल में देखो यहाँ पे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो देखिए बच्चों, जिन भी इंडिविजुअल में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, अगर वो एक्स है यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वो इंडिविजुअल कैसे होगी? फीमेल। और अगर एक्स और वाई है तो वो इंडिविजुअल कैसा होगा? मेल। तो बच्चों आप इस केस में देख सकते हो कि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन में, वो ही सेक्स को डिसाइड करता है कि कोई इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल। अगर ये 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम XX होगा तो वो फीमेल होगी और XY होगा तो वो मेल होगा। सो बच्चों, क्योंकि ये 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड कर रहा है, सो इस क्रोमोसोम को हम लोग कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों 22 पेयर, हर एक सेल में 22 पेयर ऑफ होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। बच्चों अगर हम लोग ह्यूमन में फीमेल के क्रोमोसोम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम को मैं लिख दे रही हूँ 44 और सेक्स क्रोमोसोम को फीमेल के केस में क्या होता है? XX। ये केस हो गया फीमेल का। वहीं जब हम लोग मेल में क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसमें भी 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम को हम लिखेंगे 44 भी लिख सकते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देखो बच्चों, मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक X होता है और एक होता है Y। तो बच्चों ये हो गया मेल का केस। बच्चों देखो, जब आप फीमेल को देखोगे तो देखो सेक्स क्रोमोसोम, दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेम है, यानी कि XX है। जबकि मेल के केस में देखो, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। देखो, एक X है, एक Y है। तो बच्चों इसी चीज को हम लोग कहते हैं मेल हेटेरोगैमेटी। बच्चों मेल हेटेरोगैमेटी भी 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है XY टाइप एंड सेकेंड है बच्चों XO टाइप। ये तो बच्चों आप लोगों ने अभी पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन में बच्चों जो फीमेल होती है
उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, और मेल में की सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो होता है XY। और अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में ही टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होते हैं। जब हम लोग XO टाइप की बात करते हैं तो XO टाइप का बच्चों एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। इसमें बच्चों जो फीमेल होती है वो होती है XX टाइप की, मतलब फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है XX, और मेल का बच्चों सेक्स क्रोमोसोम होता है XO। मतलब कि बच्चों यहाँ पे एक X क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। तो जब हम लोग टोटल नंबर की बात करते हैं मेल और फीमेल में क्रोमोसोम की, तो मेल में फीमेल से लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने मेल हेट्रोगैमेटी डिस्कस किया है, तो बच्चों वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म में फीमेल हेट्रोगैमेटी भी प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब है कि फीमेल्स में भी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है बच्चों वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह का हो सकता है, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोगों को इंसेक्ट एंड बर्ड्स के केस में देखने को मिलता है। बर्ड के केस में बच्चों क्या होता है ना कि इसमें जो मेल होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है ZZ टाइप का, और फीमेल जो है यहाँ पे हेट्रोगैमेटी शो करती है, यानी कि इसके जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग होंगे। इस केस में होता है ZW। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.